नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर दुनिया भर में हलचल तेज है। एक एक कर सामने आ रही तस्वीरें और दस्तावेज ये दिखा रही है कि जेफरी एप्स्टाइन की पहुंच किन किन रसूखदार लोगों तक थी। इसी बीच अमेरिका में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। दरअसल मामला तब गरमाया जब अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से कम 16 फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब पाई गई। इन्हीं में से एक बेहद चर्चित तस्वीर भी शामिल थी, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टाइन, मेलानिया ट्रंप और ग्हिस्लेन मैक्सवेल एक साथ नजर आते हैं। तो सवाल सीधा है कि क्या ट्रंप को बचाने की कोशिश की जा रही है? तो आज सवाल यही है कि कैसे एप्स्टाइन फाइल से फंसे हैं ट्रंप। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एप्स्टाइन फाइल से डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं? देखिए, इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। हाँ, क्योंकि वहां एप्स्टीन के केस को लेकर के लगातार दबाव दिया जा रहा था कि ये फाइल्स जो हैं वो रिलीज होनी चाहिए, और रिलीज नहीं किया जा रहा था तो सारे लोग यही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें घुसे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसकी पार्टी में जाते थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं। अब पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो, सरकार हिंदुस्तान की हो चाहे अमेरिका की हो, दुनिया में हर जगह जिनके पास सत्ता है वो सिस्टम को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से मोल्ड करने की कोशिश की। अब दिक्कत यह हुई कि उनकी पार्टी के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया जी। पार्लियामेंट में बवाल मचा, बिल आ गया कि भाई एप्स्टीन फाइल जो है वो रिलीज होना चाहिए, और पार्लियामेंट में पास हो गया। अब अगर आप उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा ही फोटो है इसलिए तुम, तो ये दबाव आने लग गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि आप अपने आप को बचा रहे हो इसलिए आप इसको, तो फिर साइन किया और एक डेडलाइन दिया गया इस कानून के तहत कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो लाखों फोटोग्राफ्स जो है उसको रिलीज करेगा, और उसका की तारीख 19 तारीख रखी गई। और कुछ लोग ऐसे ही पागल थे, सुब्रमण्यम स्वामी सबको लेकर के डूबेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा भाई मोदी का भी फोटो है, वो कोई मीटिंग हो गई तो ये हो गया, तो हरदीप पुरी का नाम है, तो पता नहीं क्या 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 जो है, और उसी के आधार पे ये कांग्रेसी और बड़े नेता जो है, अब देखिए कुछ तो आ नहीं है अभी तक कुछ आया नहीं है। और हुआ ये कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसने 19 तारीख को रिलीज किया। तो विवाद दो खड़े हो गए। एक ये कि आपने पूरा का पूरा फाइल आपने रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो लोग जो है वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को जो कटघरे में खड़े कर दिए, और उसके बाद जो रिलीज भी किया उसमें हजारों फोटो जो वो ब्लैक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि जस्ट फॉर द कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, कि महिलाएं हैं, बच्ची हैं, कम उम्र की बच्ची हैं, नाबालिग बच्ची हैं, उसकी तस्वीर है, वो इलीगल हो जाएगा अगर हम, तो इसलिए ब्लैक कर दिया। तो भाई आपने ब्लैक कर दिया, पूरा का पूरा तस्वीर को ही ब्लैक कर दिया। वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आप जहां पे रिलीज किया गया है एप्स्टीन फाइल्स को, वो सब काला 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 काला। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुत सारे लोगों के नाम आ गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े। भाई अब हुआ ये कि पॉलिटिक्स करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने जी। उसमें ये किया कि बिल क्लिंटन के फोटो को बड़ी प्रमुखता से जो है जारी कर दिया, और इनकी 16-17 फोटोग्राफ्स थी उसको ब्लैक कर दिया। अब व्हाइट हाउस से कहा गया कि देखो ये तुम्हारा प्रेसिडेंट है। मालूम चला कि वो जो हिलने डुलने वाले प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनकी भी तस्वीर आ गई, और वहां तो अमेरिका में कहानी चल रही है। तो हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप प्लेड अ डर्टी ट्रिक। उन्होंने कहा भाई तो डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट्स जो है वो लोग भी वहां पे थे,
उन लोगों का जो है दामन जो है वो खराब है। लेकिन इससे काम तो चला नहीं। क्लिंटन भी सामने आए, बोले कि इट वॉज नेवर अबाउट मी, इट वॉज नेवर अबाउट क्लिंटन। ये इतना बवाल इसलिए मचा है क्योंकि एप्स्टीन जो करता था पूरी दुनिया को मालूम है। वहां सेक्स पार्टीज होती थी, दुनिया को मालूम है। नाबालिग बच्चों के साथ इंटरटेनमेंट होता था, ये दुनिया को मालूम है। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी इसलिए इतना बड़ा हुआ क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम था और डोनाल्ड ट्रंप की जुड़ी हुई तस्वीरों को आपने ब्लैकआउट कर दिया। भाई अभी हम लोग तो उसमें है नहीं, सत्ता में नहीं है। कोई अकाउंटेबिलिटी अगर किसी की फिक्स्ड होगी अभी, तो वो लोग जो अभी सत्ता में हैं, ये डिबेट वहां पर चल गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऐसा दबाव हुआ कि तस्वीरें जो है वो 16 तस्वीरें, लेकिन ये मामला यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। राजनीति का एक सबब है, वो आंख लड़ाने वाला गेम खेलते हैं ना, तो जिसका आंख पहले झपक गया वो हार गया। डोनाल्ड ट्रंप से ये जो पहले आप छिपाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद अब उसको रिलीज किया, अब इसका मतलब ये है कि अभी जो लाखों फोटोग्राफ्स हैं उसको भी आपको रिलीज करना पड़ेगा और ये जो आपने ब्लैक पेंट कर दिया है वो भी आपको हटाना पड़ेगा। मतलब स्कैंडल अभी जिंदा है, अभी स्कैंडल पूरा नहीं हुआ है। अभी और भी बड़े बड़े नाम और भी लोग जो है इसमें नेम एंड शेम होने वाले हैं और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें दिख रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की इस्तीफा होना चाहिए। अब इस्तीफे की मांग हो रही है कि भाई आप प्रेसिडेंट रह करके एक तो आप गलत काम में हैं, आप उसके बाद जो है वो आप ब्रेजन आउट कर रहे थे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, भाई तस्वीर में आप कैसे नजर आ रहे हैं। अब तो और एक मामला खराब हो गया, जो तस्वीर निकली है उसमें उनकी पत्नी का भी फोटो नजर आ रहा है एप्स्टीन के साथ। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी पत्नी वहां क्या करने जा रही थी। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये सब सेक्स स्कैंडल वगैरह उतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि मैं आपको हिंदुस्तान के एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर एक दो सीरीज में आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान में किस तरह से इस तरह की चीजें जो है एप्स्टीन वाले कांड वो हिंदुस्तान में भी होता रहता है। लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिएगा कि भाई हिंदुस्तान में कोई अपनी पत्नी को लेकर के कैंपेन में नहीं जाता, कोई ये नहीं कहता कि आई एम ए गुड फैमिली मैन। यहाँ सब आदमी फैमिली मैन ही है। यहाँ तो उल्टा है, जिसकी फैमिली नहीं है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी फैमिली नहीं है, योगी आदित्यनाथ फैमिली नहीं है। वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो देश के लिए जी रहा है। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर ए फैमिली मैन, यू आर ए गुड हस्बैंड, यू आर ए गुड फादर, तब आपको लोग जो है अच्छा मानेंगे। वहां प्रेसिडेंट को बोलना पड़ता है कि वी मस्ट इनकलकेट फैमिली वैल्यूज इन आवर चिल्ड्रन। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को नहीं बोलने के, क्योंकि ये हमारे संस्कार में है। तो ये जो वहां के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे का भी समय आ गया है। ऐसे कई सारे क्योंकि सब लोग तो खिन्न बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ विद्रोह हो गया है कि ये जो वहां बाय पार्टीजन वोटिंग होती है, हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि भाई यहां पे पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही है, कोई मुद्दा आया है तो जितने भी बीजेपी वाले हैं सबको व्हिप जारी कर दिया, कांग्रेस वाले को अलग व्हिप जारी हो गया। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टैंड लेती है और तमाम एमपीज अपनी पार्टी के स्टैंड के मुताबिक ही वोट करते हैं। अमेरिका में यह सिस्टम नहीं है। अमेरिका में हर सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पे, अपने दिमाग से, अपने रैशनल से जो है वो वोट करता है। और इस केस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डेमोक्रेट है वो तो विरोध में है ही, रिपब्लिकन पार्टी के उनके अपने सांसद वो विरोध में खड़े हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मामला फंसा हुआ है और ये बहुत पहले से मालूम था डोनाल्ड ट्रंप को, और इसलिए सेना वेना भी तैयार करके रखा हुआ था
कि देखिए कैसा डाइवर्जन टैक्टिस होता है कि वहां सेना तैयार थी किस लिए, वेनेजुएला पे अटैक करने के लिए। अभी आपने सुना ना कि अटैक नहीं हुआ, वो क्यों था? वो 19 तारीख को डी डे था कि उस दिन तस्वीरें आएगी, कुछ होगा, बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, अमेरिका इज एट वॉर विद वेनेजुएला। अब हुआ क्या कि वहां पे फुस हो गया, इनको लगा कि नहीं स्थिति कंट्रोल में है, तो युद्ध की तो तैयारी हो गई थी। तो जनरल लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो वॉर रेडी हो गए, अब क्या करें? बोला अच्छा ठीक है, वेनेजुएला को छोड़ दो, जाकर के सीरिया में बम मार करके आ जाओ, फिर आगे देख लेंगे। ये कहानी चल रही है। हालत खराब है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पीछे पड़ गए हैं ट्रंप के, उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप पहले भी सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो एप्स्टाइन को जानते थे, लेकिन अब बार बार सामने आती तस्वीरें एप्स्टाइन की निजी जगहों पर ट्रंप की मौजूदगी और फाइलों का गायब होना, इन सब ने ट्रंप के उस दावे को कमजोर कर दिया कि ये सिर्फ औपचारिक जान पहचान थी। सियासी सच्चाई यही है कि एप्स्टाइन फाइल्स ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है और अब डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।